अस्सलाम वालेकुम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट देने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। सेकंड एनुअल 2023 का पेपर होने जा रहा है 4 मार्च को। जिनको आप फ्रेश एडमिशन है उनको पेपर पैटर्न की नहीं समझ आ रही, दूसरी यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करती हैं। आप लोगों ने जीसी को फॉलो करना है, ना कि पंजाब सरगोदा बीजीयू। ठीक है, आपने जीसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न समझाने लगा हूँ, चीजें समझाने लगा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। बाकी जिनका सप्ली का पेपर है उनको पता ही है, उन्होंने फर्स्ट एनुअल 2023 का पेपर दिया हुआ है, तो आपको पता ही है पेपर पैटर्न। जो फ्रेश ऐसा ये जो एडमिशन लिया था उनका पेपर है 4 मार्च को, तो आप लोगों को पेपर पैटर्न समझाने लगा हूँ। ऐसा पेपर आना, सारा कुछ आप समझ लीजिएगा। गेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, अब आपने तैयारी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। ठीक है, बाकी मेरा काम था इंपॉर्टेंट चीजें बताना, वो मैंने बता दी, अपलोड कर दी है। ठीक है, पैटर्न समझाने लगा हूँ सारा कुछ। बाकी आप बुक से तैयारी करो, नोट से तैयारी करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि पेपर की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, 3.5 घंटे का ये पेपर होता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, ये इंग्लिश कोड 302 है। अब इसमें जो सेक्शन ए है ना, ये आपका आता है बुक में से, और जो सेक्शन बी होता है ना, ये बेसिकली आपका ना आउट ऑफ सिलेबस या आपका माइंड मेंटेलिटी चेक करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि एज अ ग्रामर पोर्शन। जो सेक्शन ए है ना, ये आपका होता है 60 नंबर का। अब इसकी डिवीजन क्या है, इसमें जो चीजें होती है ना आपकी बुक में, एक होता है पोएम्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं और प्लेज होती हैं। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। अब जो आपको सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना, वो आपका आता है रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट। 5 आते हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, 20 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन होता है। ठीक है, 3 आपने सॉल्व करने हैं, ये आपकी मर्जी, आप पहले 3 यानी कि जो पोएम्स आती हैं वो कर लो, या 2 प्ले के कर लो, 1 पोएम के कर लो, ये आपकी चॉइस है। 3 आने हैं, सॉरी 5 आने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं, बस 3 ही करिएगा, एक्स्ट्रा ना करिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलने। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई है। ये आप लोगों का क्वेश्चन 1 हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 2 की। अब ये जो क्वेश्चन 2 है ना, बेसिकली ये आपका होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको 5 सवाल आते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने इनमें 3 सॉल्व करने हैं, और 20 नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन 5 होती है ना, वो आपको 3 जो होती है ना, वो आप लोगों को पूछे जाती हैं शॉर्ट स्टोरी से, और जो 2 होते हैं वो आपके पूछे जाती हैं प्लेज में से। ठीक है, तो ये 3 और 2 5, इसमें आपने 3 सॉल्व करने, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी सॉल्व कर लो। ठीक है, 5 होने, 3 अटेम्प्ट करें, 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है, ये आप लोगों का क्वेश्चन का, ये भी क्वेश्चन का होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो आपने क्वेश्चन की लेंथ लिखनी है ना आंसर की, 150 वर्ड्स लिखनी है। 150 से ना ऊपर करें ना नीचे करें, बस 150 के राउंड अबाउट आप लोग वर्ड्स लिख दें। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है, ये भी आपका 20 नंबर का होता है। 5 सवाल आने हैं, आपने 3 इसमें अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो आप लोगों का ये क्वेश्चन 3 है ना, ये सारा आपका पोएम्स में से होता है। ठीक है, 5 होते हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये भी 20 नंबर का, 20 नंबर, 20 और 20 रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट, टोटल हो गए 60। 33 वाला पास होता है। उसके बाद जो सेक्शन बी है ना, ये बेसिकली आपका होता है ग्रामर। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो होता है 25 नंबर का। ये होता है कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। ये आपको अनसीन आना है, ना नोट से आना है ना बुक से आना है, बस आपको मेथड आना चाहिए कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप इसके रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग कैसे करती है। ठीक है, ये एक आपको पैराग्राफ दिया होता है, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको बोला जाता है कि आपने इसकी प्रेसी करनी है। मैं आप लोगों को सारा समझा दूंगा, प्रेसी कैसे बनाती हैं, कंप्रीहेंशन कैसे करती हैं। ठीक है, ये 25 नंबर का आपको पेपर में सवाल आता है। 60 ऊपर और 25 कितने हो गए, ये टोटल 85। आप पीछे बचे 15 मार्क्स। अब जो 15 मार्क्स है ना, वो आपका क्वेश्चन 5 आखिरी होता है। इसमें आपको या तो आपने डायलॉग अटेम्प्ट करना है, या आपने ट्रांसलेशन पैराग्राफ करना है। अगर आप डायलॉग करो तो आप मल्टी भी कर सकते हो, अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो। ये जो पैराग्राफ है ना, ये आपका अनसीन आता है। इसमें आपकी इंग्लिश जो ग्रामर होती है ना, वो चेक की जाती है कि आपको जो वो टेंसेस वगैरह आते हैं, आपको इंग्लिश बनाना आती है या नहीं आती, बस ये चीजें होती हैं। बाकी इसमें से आपने या डायलॉग करना है या फिर आपने पैराग्राफ करना है, आपकी मर्जी है, एक कर ले। ठीक है, 15 नंबर का ये, इस तरह ये आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। 33 वाला पास होता है। ठीक है, बाकी अब आप लोगों ने तैयारी करनी है, आपको मैंने पैटर्न समझा दिया है। अब आपको लग रहा होगा, आपको पता चल गया कि ये बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है इसका पैटर्न। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेंगी। गैस पेपर चीजों की कोई फीस नहीं लेता, ना मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपसे
फीस लेता हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने बस इनसे तैयारी करनी है, जहां से मर्जी करो, आपकी मर्जी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज।